जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। और आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 और हिंदी के लिए जो प्रस्तावित पुस्तक है क्षितिज, उसकी बात कर रहा हूं मैं। पाठ संख्या 3, जिसमें कि कवित और सेवैया दो छंदों का प्रयोग किया गया है और इसके रचनाकार है देव। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप छात्र हैं या फिर आप अध्यापक हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत उससे लाभ मिलने वाला है। और जिस क्रम में मैं इसको लेकर चल रहा हूं, तो केवीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा छात्र और अध्यापक भी देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है अपनी ओर से कि जो भी पंक्तियां दी गई है पाठ में, उन सभी पंक्तियों का शब्दशः व्याख्या किया जाए। मैं कोई समरी नहीं बताऊंगा, समय जरूर लगेगा आपको, लेकिन भरोसा रखिए आपको फायदा इसका जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी तीसरी कविता, जो कि काव्यखंड से ली गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो चीजों को, तो प्रस्तुति पर ज्यादा ध्यान ना देकर कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको मजा आएगा, समझ आएगा और आप जो है ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल जो है बना रहे। तो जो तीसरी कविता है हमारी, यानी तीसरा काव्य खंड है, काव्य का जो खंड है, उसमें से तीसरा जो काव्य है वो है कवित और सेवैया। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कवित और सेवैया है क्या। तो छंद जब मैं चैप्टर लूंगा व्याकरण का, उस दौरान कवित और सवैया के ऊपर हम बात करेंगे कि किनको हम कवित के अंतर्गत रखते हैं, किनको हम सवैया के अंतर्गत रखते हैं। कवित का मतलब सिंपल काव्य कविता से है, ठीक है ना। और जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो आपको देव नाम कई बार सुनने को मिलता है। जो रीतिकाल है ना। तो रीतिकाल में क्या है कि कवि जो है वो एक परंपरा में बंधकर काव्य की रचना कर रहे हैं। इसलिए उनको हम एक रीति के अंदर मानते हैं कि वो एक रीति से बंधे हुए हैं, इसलिए इनका नामांकन भी हुआ है तो रीति काल के नाम से हुआ है। तो पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम कवि को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, और अगर हमने कविता बहुत अच्छे से समझ ली लेकिन कवि के बारे में हमें थोड़ा भी जानकारी नहीं है, थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो हम वहां फंस सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि हम जब ज्ञान ले ही रहे हैं तो संपूर्ण ज्ञान ले, है ना। तो जो देव हैं, इनका जन्म इटावा में उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त को आश्रय देने वाले जो कवि थे, वैसे मैं बताऊं कि रीति काल में जो कवि होते थे वो ज्यादातर आश्रय के अंतर्गत आते थे, अर्थात उन कवियों को कोई हायर करता था, ठीक है ना। और ये कवि जो होते थे, उन अपने मालिकों के लिए जो इनको हायर करता है ना, हायर अंग्रेजी शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, जो इनको आश्रय देते थे, उन कवियों की इच्छा अनुसार जो वो चाहते थे, जिसमें उनको मजा आए। क्योंकि उस समय टेलीविजन, मोबाइल, यूट्यूब ये सारे साधन नहीं होते थे कि उनको मन बहलाने का मौका मिले, तो वो कवियों के माध्यम से ही अपना मन बहलाया करते थे। तो उस समय जो कवि थे देव, उनको पहले तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने आश्रय दिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही वर्षों बाद फिर क्या होता है कि ये अपना आश्रय बदल देते हैं, और भोगीलाल, ठीक है ना, जो है उनके राजा है भोगीलाल, उनके शरण में चले जाते हैं, उनके आश्रय में चले जाते हैं। और उन पर रिझकर ही इन्होंने कविताएं लिखी है, काव्य की रचना की है। और इन्होंने जो काव्य की रचना की है, उन ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक है। और जो राजा थे भोगीलाल, उन्होंने दान स्वरूप इनको लाखों की संपत्ति दे दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भावनी भवानी विलास आदि हैं। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 4 रचनाएं याद कर लेनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। और इनकी मृत्यु जो है वो 1667 में हो गई थी। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है, और आप इनको जो है नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जहां पर आपको थोड़ी सी समस्या आए या याद करने में समय लग रहा हो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कवित की। तो देखिए यहाँ पर कवित भी है और सेवैया भी है। सेवैया मतलब एक छंद की, एक छंद का प्रकार है ना। तो जो रचनाएं होती थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रीति में बंधकर होती थी, उसमें अलंकार पाया जाता था, उसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता था, ठीक है ना।
तो जो 3 अंतरा हमारे पास दी गई है, उसमें जो पहला जो सवैया है वो क्या है? कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन है। राजसी मतलब क्या? भोग विलास, राजा, है ना? और उस युग की सामंती वैभव को झलकाता है। अर्थात जो रीति काव्य में रचना की गई है, रीति काल में उस समय क्या है, सामंती व्यवस्था चल रही थी, तो तत्कालिक परिस्थितियों का भी यहाँ पर पुट देखने को मिलता है। जबकि दूसरे कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। रागात्मक संबंध क्या है? मतलब मिलते जुलते, एक जैसे, तुकांत शब्दों से, है ना, उसको संबंध दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्रकृति जो है, वसंत जो है, वो क्या है? बालक है। और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश का जो है वर्णन किया गया है। तो आइए ज्यादा समय जाया ना करते हुए अब हम अपनी कविता या काव्य शुरू करते हैं। कहते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा है इसके बारे में बात की जा रही है। कह रहे हैं, पायनी नुपुर मंजूर बजे, कटी किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। ठीक है, तो हमें बारीक व्याख्या करनी है, इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा, फिर उसको समझाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ के और समझा दिया मैंने। कहते पायनी नुपुर, पैरों के नुपुर, नुपुर मतलब पायल, मंजू बजे, मंजू मतलब मधुर बजे, कटी किंकनी के धुन मधुराई, जो करघनी होती है कमर में पहनते हैं, उसकी धुन जो है क्या है? मधुर है। और इसको किसने धारण किया है? कृष्ण ने धारण किया है। आप फोटो भी देख सकते हैं, चित्र भी बना रखा है इन्होंने, है ना? तो कृष्ण ने पैरों में पायल धारण किया है और कमर में क्या धारण किया है? कटिबंध। ठीक है, या फिर हम कहें तो करघनी धारण किया हुआ है। ठीक है, जिनकी मधुर आवाज जो है बहुत अच्छी लगती है। किसको? कवि को बहुत अच्छी लगती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और सांवरे अंग पे लिपटा हुआ पीला वस्त्र, पीत मतलब पीला, पट मतलब कपड़े, लसे मतलब लिपटे हुए, अंग मतलब शरीर का अंग, और सांवरे मतलब रंग। ठीक है ना, काला रंग, श्याम रंग। तो सांवरे अंग लसे पटपीत, जो सांवरे अंग पर इन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, हिये हुल से बनमाल सुहाई। और ये मतलब हृदय, हृदय पर जो इन्होंने वनमाला धारण किया है, वनमाल मतलब माला, ठीक है ना, वो बहुत उनकी शोभा बढ़ा रही है, हृदय को एक प्रकार से आनंदित करने वाली है। फिर आगे बात आती है, माथ किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। देखिए कितनी अच्छी बात की गई है। माथे किरीट, माथे पर क्या है? किरीट है, मुकुट है। बड़े दृग चंचल, और आंख कैसी है उनकी? बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि चंचल है, इधर उधर ताक रही है। और मंद हंसी, धीरे धीरे जो हंस रहे हैं, मंद मंद जो हंसी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मुख चंद, मुख चंद यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुख को चंद से, मुख की तुलना चांद से की गई है, इसलिए मुख चंद है ये, है ना? मुख चंद जुन्हाई, जैसे चांद की चांदनी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार की बात की गई है। ठीक है ना, मुखचंद, मुख को चांद का रूप दिया गया है। तो जुन्हाई मतलब उसकी चांदनी के समान। ठीक है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह दुलह देव सहाई। जिस प्रकार से, जय मतलब ऐसा, जैसा, जिस प्रकार, जग मंदिर दीपक, श्री कृष्ण कैसे प्रतीत हो रहे हैं? इस जग रूपी, इस संसार रूपी मंदिर में क्या हो? दीपक हो। और वो कैसा है? सुंदर है। श्री ब्रज दूल्हा, दूल्हा मतलब ब्रज के दूल्हा जो है वो श्री कृष्ण को कहा गया है। देव सहाय, वही देव के सहायक हैं, वही देव की सहायता करने वाले हैं, अर्थात वही जो है भक्त की सहायता करने वाले हैं। तो पहली 4 लाइन आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम कवित्व की बात करते हैं। अब देखिए कवित्व में क्या है कि वसंत ऋतु आ गया है ना? वसंत की महिमा को लेकर कई कवियों ने वर्णन किया है, लेकिन जो देव कवि की रचना है वो अलग ही है, और उसको पढ़कर जो है ना, सच कहूं तो दिल बाग बाग हो जाता है ना। बस क्या है जरूरत कि आप जो है उसको समझ पाए, है ना? तो आगे बात हो रही है, डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, डार दुम पलना बिछौना नभ पल्लव के। डार मतलब डाल, द्रुम मतलब पेड़। ठीक है ना, डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के,
जो डार है, पेड़ों की डाल, उसने क्या बनाया है? पालना बिछाया बनाया है। ठीक है ना, पालना जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। दार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव के। और बिछौना किसको बनाया है? नव पल्लवों को। वसंत ऋतु की बात की जा रही है ना। तो वसंत ऋतु में नव पल्लव जो है वो आ जाते हैं पेड़ों पर, तो उन्हें नव पल्लवों को संज्ञा दी गई है बिछौना की। और दार द्रुम जो है वो पेड़ों के डाल को कहा गया है कि वो पलने का काम कर रहे हैं, अर्थात पालने का काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को लिटा दिया जाता है। तो डार दुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला शोभे तन छवि भारी दे। देखिए, इसको गाने का तरीका है। दार ध्रुम पल्लना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से अभी जल्दबाजी में आपको अगर सुना दूं तो शायद आपको समझ ना आए। हमारा उद्देश्य है आपको समझाना, ना कि आपका मन बहलाना। तो सुमन झिंगुला, सुमन झिंगुला से अभिप्राय क्या है? सुमन मतलब फूल, और झिंगुला मतलब जो उसको, अगर आप फूल को देखेंगे तो फूल की जो जिसको आप बोलते हैं ना कि फूल के साथ साथ जो कलियां या फिर उसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, या फिर पेटल्स जिसको आप बोलते हैं ना, तो वो झिंगुला की तरह है। मतलब झूलने वाला, झबेला जिसको हम कह सकते हैं। तो फूलों के ऊपर जो उसकी पंखुड़ियां हैं, फूलों की पंखुड़ियां, ठीक है ना, वो इतनी सारी है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सोह रहा है किस पर? तन छवि भारी दे। जो बालक रूपी वसंत है, उसके ऊपर जो वस्त्र है वो किसका है? सुमन सुमन झिंगुला, फूलों से बना हुआ वस्त्र उसने धारण किया है, जो तन को ढक रहा है और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो सुमन सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन जो है, फूल जो है, वो क्या कर रहा है? वस्त्र का काम कर रहा है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, उसने पूरे तन को ढक रखा है। मतलब वसंत में नए नए फूल आ जाते हैं, कलियां खिल उठती हैं, तो उसकी बात हो रही है। फिर आगे बात कर रहे हैं कभी, पवन झुलावे केरी कीक बतरावे देव। पवन झुलावे, पवन मतलब हवा। जो हवा है वो क्या कर रही है? उसे झुला रही है, पालने को हवा जो है झुला रही है। पवन जो है वो उसको झुला रहा है। केकी कीड़, केकी कीड़ का अभिप्राय यहां पर है तोता और मोर। ठीक है ना। केकी कीर बतरावे, बतरावे मतलब बातें कर रही हैं, कर रहे हैं। ये दोनों जो है, तोता और मोर जो है, वो किससे बातें कर रहे हैं? उस बालक से बातें कर रहे हैं, छोटे से बालक से बातें कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने घर में होते हैं, तो वो बच्चा आपकी बात समझे या ना समझे, आप अपनी बात कहते रहते हो ताकि वो अपनी प्रतिक्रिया दे। तो ठीक इसी तरह से तोता और मोर जो है वो क्या कर रहे हैं? बच्चे से बातें कर रहे हैं, है ना। उस बालक रूपी वसंत से, वसंत रूपी बालक से उनकी बातचीत हो रही है। पवन झुलावे, पवन झुला रहा है, और तोता और मोर जो है वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है ना। कोकिल हलाबे हुल्लसाबे कर तारी दे। अब कोकिल क्या कह रही है? अपने मीठे मीठे आवाज में, कोकिल मतलब कोयल, वसंत के महीने में कोयल का गाना और कोयल का कूकना बहुत आम बात है ना। अगर आप देखते होंगे तो आपको कोयल की आवाज सुनने को जरूर मिलती होगी। तो कोयल क्या कर रही है? हलावे, हलावे का मतलब यहाँ पर क्या है? गूंजना। हुल्लसावे कर सॉरी, माफी चाहूंगा। कोकिल हलावे, जो कोयल है वो क्या करती है? गूंजती है। हुल्लसावे, हुल्लसावे मतलब प्रोत्साहित कर रही है उसको। ठीक है ना। बच्चे जब कुछ बोलने लगते हैं तो हम कहते हैं ना, ताली बजा बजा कर उससे बातें करते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से कोयल जो है वो क्या कर रही है? अपनी आवाज में, अपने कूकने की आवाज में ताली बजा बजा कर उस बच्चे से बातें कर रही है, उस बच्चे का उत्साह वर्धन कर रही है। अर्थात वो आनंद का पल है। आप जो है इन पंक्तियों को सुन रहे हैं और आपके दिमाग में एक छवि बन रही है ना, चित्रण हो रहा है। ठीक है ना। यही इस काव्य की जो है सुंदरता है, इसी काव्य की यही जो है उपयोगिता है ना। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। अब देखिए और क्या कहा गया है? पूरित पराग, पूरित पराग मतलब पराग से भरा हुआ। ठीक है ना। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, उतारो मतलब उतारना। ठीक है ना। करे राइनोन, राइनोन एक टोटका है। जब छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा सुंदर दिखते हैं तो माँ क्या करती है? काजल का टीका लगा देती है। या कई बार बच्चा जो है बीमार ना हो जाए, किसी की नजर ना लग जाए, तो माँ क्या करती है? जो सरसों है और जो नमक है उससे टोटका करके उसको, उसके चारों ओर घुमा करके जो है उसको हटा देती है। तो यही काम जो है अब क्या कर रहे हैं? पूरित पराग, जो पराग है,
यानी कि फूल के ऊपर जो पराग पाए जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पराग की तुलना किससे की गई है, राई और नोन से की गई है। ठीक है ना, बसंत के महीने में इनका जो है पराग का जो है एक जगह से दूसरे जगह बहना आम बात है। तो उसको जो है राई और नोन से, उसकी नमक से तुलना की गई है, सरसों और नमक से तुलना की गई है। और ये कर कौन रहा है, कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे। कंजकली मतलब कमल की कली। ठीक है ना, कमल की कली क्या कर रही है, वो नायिका है ना, वो नायिका के रूप में यहाँ पर जो है अपनी भूमिका अदा कर रही है। लतान सिर सारी दे, और उन्होंने क्या किया है, जो कमल रूपी नायिका के पत्तियां हैं, जो उसकी पत्तियां आप देखते होंगे, कली की पत्तियां उसको ढक कर रखती है। ठीक है ना, तो वो लता क्या है, सिर सारी दे। ऐसा लग रहा है मान लो कि उसने, नायिका ने अपने ऊपर जो है एक साड़ी का दुपट्टा सा, या अपने ऊपर जो है घूंघट कर रखा है ना, घूंघट करके वो उस बच्चे की नजर उतार रही है। और बच्चा कौन है, वसंत रूपी बच्चा है। मदन महीप जो बालक बसंती ताही, प्रतापी ही जगावत गुलाबी चट, गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, ठीक है ना, मदन महीप किसको कहा गया है, मदन से अभिप्राय कामदेव, है ना। और मदन महीप जो कामदेव है ना, जो कामदेव राजा है ना, उनके जो बालक के समान है। ये बसंत क्या है, बसंत जो है कामदेव का बालक माना जाता है ना। तो मदन महीप जो, मदन का जो मदन महीप है जो, उसका बालक कौन, बसंत, उसी का बालक बसंत है। ताही, ताही मतलब उसी का। ठीक है ना, कामदेव का जो बालक बसंत है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही, उसे क्या कर रहा है, उस बच्चे को कौन कर रहा है, गुलाब जो है वो क्या करता है, प्रातः ही जगावत, प्रातः ही मतलब सुबह सुबह, जगावत जगाता है, गुलाब क्या करके, चटकारी दे, चटकारी मतलब चुटकी बजाकर उसको जगाता है। तो जो डार द्रुम पालना, डाल रूपी जो पेड़ की जो डाल होती है वो पालने के समान है, और नव पल्लव जो है वो बिछौने के समान है। सुमन जो है उनके वस्त्र हैं, और पवन जो है उनको झूला झुला रहे हैं। कोयल और मोर, सॉरी, तोते और तोता और मोर जो है वो क्या कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिला क्या कर रही है, कूज कर उसको प्रोत्साहित कर रही है। और पराग जो है वो सरसों और नमक के समान है। और जो कमल है वो नायिका के समान है, उसने जो है अपने सिर पर साड़ी का घूंघट किया हुआ है। और जो कामदेव के पुत्र हैं बालक वसंत, उसी की बात हो रही है, जिसको प्रातः काल गुलाब जो है चटकारी देकर चुटकी बजाकर जगाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है शरद की पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा में आप देखते हैं कि चांदनी जो है वो खूब एकदम गुलाब, यानी कि एक प्रकार से आप ये कहिए कि पीली सी रोशनी होती है। ठीक है ना, तो उसी की बात यहां पर हो रही है कि चांदनी रात है, और कवि जो है इस संसार को एक मंदिर के समान समझते हैं। ये पूरी दुनिया जो है एक मंदिर के समान है। और वो मंदिर कैसा है, तो उसकी बात की जा रही है, उस रात की बात की जा रही है कि उस रात कवि के मन में क्या दृश्य उभरता है। कहते हैं, फटीक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। फट फटीक मतलब स्फुटिक, आपको पता होना चाहिए। स्फुटिक जो है एक प्रकार का महंगा पदार्थ है, आप देखते होंगे वो क्रिस्टल नुमा होता है। उसकी माला बनाई जाती है, मोती बनाई जाती है, स्फुटिक की माला होती है। अगर आप चाहे तो उसको किसी से पूछ लीजिएगा, स्फुटिक की माला जो होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है, ट्रांसपेरेंट सी लगती है ना। तो वो माला जो है स्फुटिक की माला है। स्फुटिक सिलानी सो, सिलानी मतलब पत्थर। ठीक है ना, स्फुटिक, फटीक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। ये दुनिया कैसी लग रही है, सुधा मंदिर के समान लग रही है। ठीक है ना, जो कि अमृत रूपी मंदिर है। अर्थात चांदनी क्या है, शरद पूर्णिमा की रात कहते हैं ना कि चांद जो है वो अमृत बरसाता है, तो उसी रात की बात हो रही है कि वो जो संसार है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि आप एक नजर में जितना कुछ देख पा रहे हैं वो एक शिला है। और वो शिला किस चीज की है, पत्थर है, वो पत्थर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। और वो है किसका, स्फुटिक का है। और वो मंदिर कैसा है, अमृत का मंदिर है। ठीक है ना, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। अब कह रहे हैं कि उदधि, उदधि मतलब सागर, दधि, दधि मतलब दही। ठीक है ना, तो दही का जो सागर है, आप देखेंगे अगर, जो स्फुटिक है वो ट्रांसपेरेंट दिखता जरूर है, लेकिन उसके आर पार आप जब देखेंगे तो वो
थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है ना। तो दही जो है उससे उसकी तुलना की गई है, उदधित दही को सो अधिकाई उमगे अमंद। जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दही रूपी सागर, ठीक है ना, दही का सागर जो है ना वो उमड़ती हुई, ठीक है ना। अमंद मतलब जो कभी खत्म ना होने वाली, उमगे मतलब उमड़ना, अधिकाई मतलब बहना, ठीक है ना, अधिक मात्रा में। तो उदधित दही को सो अधिकाई उमगे अमन, अर्थात स्फुटी शिला जैसी कोई आकृति है, ठीक है ना, ये संसार है। और वो संसार कैसा है, सुधा का मंदिर है। अगर चांदनी रात की मैं बात करूं तो चांदनी रात में ये दुनिया जो है सुधा के मंदिर के समान प्रतीत हो रहा है ना। और जैसा स्फुटिक का कोई शिला हो, कोई पर्वत हो, कोई पहाड़ हो, कोई पत्थर हो, ऐसा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दही का सागर जो है वो उमड़ता हुआ बह रहा है। अमंद है मतलब कभी नहीं रुकने वाला, वो बहता ही रहेगा। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए दिखाए देव। कह रहे हैं कि ये बाहर से, ठीक है ना, अंदर की कोई दीवार नजर नहीं आ रही है। दीवार तो तब नजर आएगी ना जब कोई एरिया ऐसा हो जो उसको रोक दे। यहाँ तो ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। तो बाहर से, बाहर ते भीतर लो, भीतर तक भीति ना दिखाई दे, कोई दीवार नहीं दिख रहा है ना, कोई दीवार नहीं दिख रही है। और दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। दूध के समान कोई फेन, आप देखिए दूध का फेन, अगर दूध की झाग अगर आप देखते हैं तो वो कैसा होता है, बुलबुले टाइप में होता है। तो वो ऐसा लगता है कि पूरे जहां में जो है दूध का बुलबुला फैला हुआ है। और वो जो जहां है, जो धरती है, वो कैसी लग रही है, आंगन लग रही है। वो आंगन में फैले हुए हैं दूध के बुलबुले, ठीक है ना। कहां पर, जमीन पर, फरस बंद मतलब फर्श पर, ठीक है ना, तल पर, फरस बंद। तारा सी तरुणी थामे ठाड़ी झिलमिल होती। अब जो तारा है, जो तारे नजर आ रहे हैं उस रात, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तरुणी, तरुणी मतलब युवतियां, लड़कियां, ठीक है ना, युवती, वो क्या है, ठाड़ी है मतलब खड़ी है। और वो अत्यंत ही झिलमिल प्रतीत हो रही है, अर्थात अपने वस्त्र उन्होंने ऐसे धारण किए हैं कि बहुत चमकने वाले हैं वो वस्त्र, जो कि हमें तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, अर्थात तारा दिखाई पड़ता है। तो वो तारों की तुलना किससे की गई है, युवतियों के वस्त्र से की गई है जो चमकदार है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति, अब देखिए जो उसकी प्रकाश है, ठीक है ना, जो चांदनी रात में जो प्रकाश है उसकी बात की जा रही है। मल्लिका एक फूल होती है बेटा, ठीक है ना। तो मल्लिका का जो पराग है, पराग मतलब मकरंद, ठीक है ना, जो पराग कण है उसके, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मोती हो, ठीक है ना। पराग कण आप जानते हैं, विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि उस पे पराग होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं, तो वो मोती के समान है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि उसे ज्योति मिल गया हो। अब चांदनी रात है तो उस पर जो है ज्योति का आना स्वाभाविक है। तो मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, ठीक है ना, मोती को ज्योति मिल गया हो, ठीक है ना, मिलियो। और मल्लिका को मकरंद, वो कौन, यानी कि किसको, तो मल्लिका फूल को के मकरंद को, पराग को, ठीक है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी मतलब आईना, आईने रूपी अंबर में, ठीक है ना, आभासी उजारी लगे। और जब कभी ऊपर देख रहे हैं तो आकाश कैसा दिख रहा है उनको, दर्पण के जैसा, ठीक है। अर्थात ऊपर जो कुछ भी है वो नीचे है। तो आरसी से अंबर, उस दर्पण रूपी अंबर में आभासी उजारी लगे, आभा उजली लग रही है, प्रकाशवान लग रही है। अब चांदनी रात की बात हो रही है और चांद की बात ना हो तो आभा किसकी है, उस चांद की आभा की बात की जा रही है कि वो चांद जो नजर आ रहा है वो वास्तव में क्या है, किसी का मुखड़ा है, ठीक है ना। और वो प्रकाशवान है। वो आखिर मुखड़ा है किसका, आरसी से अंबर में, शीशे रूपी आकाश में आभा जो उजली नजर आ रही है, वो सफेद, वो प्रकाशमान पिंड जो नजर आ रहा है गोल गोल, वो है क्या, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। वो क्या है वास्तव में, प्यारी राधिका, अर्थात मंदिर में जो राधिका है उस राधिका का प्रतिबिंब है, उसका मुखड़ा है, जो कि चांद के रूप में आपको नजर आ रहा है। तो आपको, आशा करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। और देखिए ब्रज भाषा है ये, है ना। और लिखने की शैली जो है वो
आम कवियों से अलग है, इसलिए ये रीतिकाल है, या रीति काल में ऐसा ही लिखा जाता था, रीति से बंध कर, इसलिए ये थोड़ी सी रचना आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में अगर आप हृदयग्राही होकर इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आया होगा, आपको समझ में भी बातें आई होंगी। समय लगता है, किसी भी नेक काम में समय लगता है, शॉर्टकट जो है ना बेटा वो नहीं चलता, और शॉर्टकट जो है वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। आपको टेम्परेरी पढ़ना है तो आप शॉर्टकट रूप में चलिए, लेकिन आपको अगर भाव विहल होकर मजे से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, और लंबे समय तक वो चीजें याद रहे, समझ में आ जाए बातें, तो आप इस तरीके से पढ़िए। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के पाठक हैं। लेकिन अगर आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक हैं, या फिर और आप साहित्य प्रेमी हैं, काव्य प्रेमी हैं, तो निश्चित रूप से आपको पंक्तिशः पढ़ना चाहिए। हो सके तो शब्दशः पढ़िए, तो और आनंद आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है आपके प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, अगर आप केवीएस के स्टूडेंट हैं और केवीएस में आपने अगर अपनी तैयारी के लिए फॉर्म भर रखा है, यानी कि अपने परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भर रखा है, तो आप जो है कई तरह के प्रश्न इसमें देख सकते हैं। प्रश्न बनेंगे अलंकार के ऊपर, ठीक है ना, प्रश्न बनेंगे रचना के ऊपर, रचनाकार के ऊपर। तो रचनाकार तो आपको पता ही चल चुका है अब तक कि कौन है इसके रचनाकार, और आप जो है भली भांति अब कवित से यानी कि सवैया से और कवित से परिचित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने देव को जाना है, और देव जो है वो कोई साधारण कवि नहीं है, जिनके लिए मैं बता दूं कि ये कोई मुक्त कवि हैं या फिर कोई नई कविता के कवि हैं जो साधारण शैली का प्रयोग करते हैं। वास्तव में रीतिकाल है, और रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीतियों में बंध कर रचना करना जो है वो कठिन होता था। तो वास्तव में ये रीति कवि है ना। तो इस तरह की हमारी रचना होगी। इसके अलावा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, निरंतर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। कई बार तो जैसे प्रतिबिंब सो लगत, अब देखिए प्रतिबिंब सो लगत क्या है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसमें क्या दिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सा से सरिस उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। भाषा जो है बिल्कुल सरल है, लेकिन भाषा ब्रज की है, और रचना रीति से बंध के हुई है, इसलिए थोड़ी उलझी हुई सी लग रही है जरूर। लेकिन आप एक बार दो बार इसको देखिए, समझिए, और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता था, तो अपना सुझाव है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख के भेजिए, और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको मैं अपने वीडियो में सुधार लाऊं। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं कि आपको जो कंटेंट दूं मैं वो सच्चा दूं, अच्छा दूं, ठीक है ना। प्रस्तुति चाहे जैसी भी हो, कंटेंट को ध्यान रखिए, और पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अपनी तैयारी करते रहें, और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। हम 10वीं भी खत्म करेंगे, 9वीं भी खत्म करेंगे, 8th भी लेंगे, 6th भी लेंगे, 7th भी लेंगे, व्याकरण भी लेंगे, लेकिन एक गति में यदि हम चलते रहेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, रुकना नहीं है। और बाकी बातें हम बाद में भी करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।